हाँ, इतनी गर्मी है भाई, पूरा टी शर्ट भीग गया। चलो। हेलो गाइज, हाउ यू ऑल डूइंग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग बात करेंगे असम के बारे में। तो न्यूज़ कौन नहीं देखता, सबको पता है कि असम का प्रेजेंट कंडीशन क्या है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? असम में तो फ्लड हर साल आता है, इससे क्वाइट नेचुरल फिनोमिना एंड प्रेटी नॉर्मल टू, राइट? Wrong. And why? That's what we are here for. So without further ado, let's get started. असम में फ्लड होने का सबसे बड़ा रीजन है इसका टोपोग्राफी। ब्रह्मपुत्र रिवर, विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, फ्लोज ओवर असम एंड डिवाइड्स इट इनटू टू हाफ्स। असम सी लेवल पर लाई करता है एंड ब्रह्मपुत्र अपस्ट्रीम और ओरिजिनेशन इज एट मच हायर लेवल। और नेबरिंग स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय से असम का एल्टीट्यूड काफ़ी कम है और नदी अरुणाचल प्रदेश जो कि हायर लेवल पर है वहाँ से नीचे की ओर यानी कि असम की ओर बहती है। एंड ऑल्सो ऑल दिस एरिया फॉल्स इनटू मॉनसून बेल्ट, तो हर साल यहाँ पे भारी मात्रा में बारिश होती है जिसके चलते फ्लड होना आम बात है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड एज अ फ्लड प्रोन जोन। लेकिन तुम लोगों को जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब यहाँ के स्थानीय लोग पहली फ्लड को वेलकम करते थे बिकॉज इट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। बट ओवर टाइम द इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रक्शन पावर ऑफ दीज फ्लड्स केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड इट फेल्ट टेरर इनटू द माइंड ऑफ द लोकल्स। तो रिसेंट टाइम्स में फ्लड के ज़्यादा खतरनाक हो जाने का क्या रीज़न है? नंबर 1, क्लाइमेट चेंज। हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट पर। तो हर साल ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लेशियर्स फ्रॉम हिमालयन माउंटेन्स मेल्ट एंड गोज इनटू दिस ब्रह्मपुत्र रिवर और ये असम की ओर चैनलाइज हो जाता है कैरिंग दिस ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिससे नदी के पानी का लेवल बढ़ता है विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉजेस फ्लड। नंबर 2, 1950 अर्थक्वेक। बहुत से कम लोगों को इसके बारे में पता है। 15 अगस्त 1950 के दिन यानी कि द डे फॉर सेलिब्रेशन ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक हिट असम विच लास्टेड फॉर अराउंड 8 मिनट्स। तो इस अर्थक्वेक ने असम को हिलाकर रख दिया। जितना भी मलबा पैदा हुआ था अर्थक्वेक से या फिर आफ्टर अर्थक्वेक लैंडस्लाइड से, वो सारा नदी के रास्ते असम की ओर बहने लगा एंड इट फिल्ड सम ऑफ द रिवर बेड्स, इवेंचुअली रिजल्टिंग इन टू चेंज इन कोर्स ऑफ सम ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरीज। तो इस अर्थक्वेक ने असम के टोपोग्राफी को थोड़ा बदल दिया। नंबर 3 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन मेड इम्पैक्ट। तो 1950 अर्थक्वेक के बाद कई बदले हुए नदियों के ट्रैजेक्टरीज को हॉल्ट में लाने के लिए एम्बैंकमेंट्स बनाए गए। तो बाद में नोटिस किया गया कि मेनी ऑफ दिस एम्बैंकमेंट्स are made without any planning. For example, a huge embankment is made in दिभड़गर गांव, which is located in southern bank of ब्रह्मपुत्र। लेकिन पत्रा गांव जो कि दिभड़गर गांव से थोड़ी सी ही दूर पर है, वहां पर कोई एम्बैंकमेंट नहीं है। तो जब भी बाढ़ आता है तो दिभड़गर गांव का एम्बैंकमेंट बाढ़ के सारे पानी को दूसरे गांव की ओर चैनलाइज कर देता है with greater volume and intensity. So unplanned construction of embankment also lead to more destructive power of floods in these areas. Moreover, successive government in Assam have spent rupees 30,000 crore over the last 70 years in building embankments along Brahmaputra. But many of these embankments are in bad condition and need to be reinforced, but left neglected because construction and maintenance companies gets monetary benefits from this type of disasters. एंड ऑल्सो बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स प्रमोट्स ह्यूमन एनक्रोचमेंट नियर रिवर बैंक्स, जिससे और ज़्यादा लाइफ या प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है इन केस ऑफ फ्लड। डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो अ मेजर इशू causing soil erosion and landslides, which are the other two major factors causing flood. Riverbed area present time में increase हो गया है by more than 50% after the incident that took place in 1950. So the fertile agricultural land of the state is decreasing, which has a very negative impact on rural economy of state. So in together ये सारे पॉइंट्स रीज़न है फॉर द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द स्टेट। हालांकि फ्लड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आसाम के नेचुरल इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए। द रिजनरेटिव नेचर ऑफ फ्लड हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग द वाटर बॉडीज एंड लैंडस्केप। और पहले भी कभी कभार कोई साल में एक बड़ा फ्लड होता था, बट रिसेंटली इट वॉज ऑब्जर्व दैट इट इज़ हैपनिंग इन एवरी कंसेक्यूटिव ईयर। आउट ऑफ 23 डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड दिस ईयर बाई फ्लड। 24 लाख लोग करेंटली सफ़र कर रहे हैं एंड डेथ टोल राइजेस टू मोर देन 100। 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा का क्रॉप लैंड सबमर्ज्ड है, इंक्लूडिंग द हाउसेस ऑफ वेरियस लोकल रेसिडेंट्स। मेनी पीपल बिकेम होमलेस। কৈছে এফালে আৰু পানী একদম সব পানীৰ তলত, এই চৰত যিবিলাক মানুহ আছে সব নায়ে, মানুহ ঘৰ চৰ সব পানী উঠাই লৈ গ'ল।
काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत से जानवर मर गए, इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस, एंड द प्रॉपर्टी डैमेज इज ऑल्सो ह्यूज। So, what are the solutions? Number 1. Repair work for the damaged embankments and stop constructing more. नदी को बहने के लिए हमें उसे ज़्यादा जगह देना पड़ेगा बिना उसे रेस्ट्रिक्ट या कन्फाइन किए, और अगर डैम या एम्बैंकमेंट बनाने की ज़रूरत भी पड़े then it should be made with proper planning and discussion with environmental scientists. Number 2. Afforestation. पेड़ काटने का नुकसान सबको पता है, तो लोकल सिटीजन्स को जागरूक करना होगा कि वो रिवर बैंक्स के पास ऐसे पेड़ पौधे लगाए जिसके रूट्स ज़्यादा डीप हो, जो सॉइल इरोजन को कम करे। फॉर एग्जाम्पल, प्लांटिंग वर्टिवर प्लांट में हेल्प, which are mainly cultivated for getting aromatic oils, which are used in perfumes, hair oils, etc., जिसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खुश के नाम से जाना जाता है। Because of having fibrous root, it is preventing soil erosion as well as it has got agricultural advantages too. Number 3. Better flood forecasting. Weather report should be made available at district level और local people तक सही समय में पहुंचना चाहिए। The Central Water Commission यानी कि CWC puts out flood forecast, but that is not good enough for local administration as they are not able to use it. तो लोकल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन लोकल पीपल तक सही समय में पहुंचना चाहिए ताकि वो सतर्क और सावधान रहे। नंबर 4. ह्यूमन एनक्रोचमेंट नियर रिवर बैंक्स मस्ट बी कंट्रोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, वेटलैंड्स जो कि एक डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम है दैट रिमेन्स फ्लडेड परमानेंटली और सीजनली। तो जब नदी के पानी का लेवल बढ़ता है तो ये पानी इन वेटलैंड्स में जाकर फिल हो जाता है, thus acting as reservoirs, causing less destruction. तो human encroachment to these places for agricultural or infrastructure development may lead to flood during surface bed runoff. तो planned way में construction और agricultural practices को करना होगा जिससे less damage हो during floods. Number 5. Dredging of river beds, which is a kind of expensive process. तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जब असम में एंटर करता है तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स और सिल्ट्स लेकर आता है फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम फ्लोर प्लेन, और ये नीचे जमा होता रहता है जिससे पानी का लेवल जो है बढ़ता है। तो इस प्रोसेस में रिवर बेड को डिग किया जाएगा जिससे रिवर बैंक्स पर प्रेशर कम होगा और सॉइल इरोजन एंड रिवर एक्सपेंशन जैसे प्रॉब्लम्स भी कुछ हद तक सॉल्व होगा। असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये इनिशिएटिव लेने का सोचा है जिसके चलते 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे टू मेक दिस प्रोजेक्ट हैपन। इन एडिशन टू दैट और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली है, एंड विच टेक्स अस टू आवर लास्ट पॉइंट, कीपिंग अ प्रॉपर चेक। हालांकि मैंने अब तक जो कुछ कहा वो सब गवर्नमेंट कुछ हद तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या कोशिश सफल हो रही है? करप्शन एंड नेग्लिजेंसी हमारे इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं उस पर नज़र रखे। सो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो डू द सेम। अभी तक का गवर्नमेंट का अप्रोच रहा है टू दिस टाइप ऑफ डिजास्टर्स इज टू रिएक्ट, बट नाउ इट्स टाइम टू एक्ट। रिमेंबर, ब्रह्मपुत्र रिवर कैन नॉट बी टेम्ड, but at least we can reduce the amount of destruction because it's better to stay prepared rather than suffer. And Assam citizens are suffering a lot, and it is our duty to let their voice of suffering reach to every corner of this world so that help comes to them. अगर आप भी लोगों की मदद करना चाहते हैं then you can donate in the link given in the description box below. आपकी छोटी सी मदद किसी को 2 वक्त का खाना दिला सकती है। See you in the next video.